चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध आज सुबह 11 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की नीतियों और विभिन्न अहम मुद्दों की जानकारी साझा किए जाने की संभावना है। पंजाब के मानसा जिले के बरीटा कस्बे में सैड नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य दलवीर सिंह काला जवंदा पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी है। उनके पेट में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर लुधियाना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह अपनी आढ़त की दुकान से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने घेर कर फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तो वहीं बरीटा थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वारदात को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उनकी पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिरोजपुर जिले के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव जुग्गे हजारा सिंहवाला में खेत की खुदाई करने के दौरान पुराना शेल मिला है। शेल मिलने के बाद इसकी सूचना सेना और पुलिस को दी गई। फिलहाल सेना ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आसपास के इलाके की जांच की गई है। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 3.0 की शुरुआत करते हुए पूरे जिले में कार्रवाई की है। गैंगस्टरों, नशा तस्करों और अन्य आपराधिक तत्वों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 347 ग्राम हेरोइन, 750 लीटर अवैध शराब और 182 नशीली गोलियां बरामद की हैं। तो वहीं 34 एफआईआर और 118 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पानीपत पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने समालखा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कैंटर से 10 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने पंजाब निवासी तस्कर नीतीश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से बरामद खेप की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। कालांवाली पुलिस ने भारतमाला पुल पर बाइक सवार तस्करों से करीब 238 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों को उस वक्त पकड़ा जब ये बाइक पर नशे की खेप पहुंचाने की जुगाड़ में थे। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे के इन तस्करों के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हैं। रेवाड़ी के थाना कसौला पुलिस ने आईएमटी बावल क्षेत्र में कंपनी कर्मचारी को बंधक बनाकर लूटपाट मामले में 24 घंटे के अंदर सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। आरोपियों से एक अवैध देसी कट्टा और गाड़ी भी बरामद की गई है। पीलीभीत के जोगी ठेर में वेल्डिंग की दुकान में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल ट्रक की टंकी में वेल्डिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रक चालक वाहिद अली, दुकानदार मोनिश और ट्रक मालिक रवि गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दुकान में आग लगने के बाद शोर सुनकर आए लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। सभी को नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। श्रावस्ती के छोटा करणपुर गांव के पास तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक अपने 4 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। साथियों ने शोर मचाया तो पास में धान की रोपाई कर रहे किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
काफी कोशिश के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक युवक को तालाब की गहराई का सही अंदाजा नहीं था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस यानी कि DHJS के वरिष्ठ अधिकारी विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी आदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, जिसके चलते निलंबन आदेश जारी हुआ है। आदेश में ऑल इंडिया सर्विसेज अनुशासन और अपील नियम 1969 और दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स 1970 के तहत कार्रवाई का हवाला दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय 30 हजारी कोर्ट स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय रहेगा और बिना अनुमति दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगी है। दिल्ली में अंकित शर्मा मर्डर केस में ककरडुमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 11 में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी और उसका शव नाले में फेंक दिया गया था। ताहिर हुसैन पर अंकित शर्मा की हत्या की साजिश रचने और हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप सिद्ध हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर रोहिणी के कारोबारी की हत्या की साजिश नाकाम कर दी है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के संपर्क में थे और कारोबारी की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराए गए थे। मामले में तिवारपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। यूबीसीएल ने मसूरी में बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान चलाया है। यहां ऊर्जा भवन से वरिष्ठ अधिकारियों ने घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और दूसरी समस्याओं की जानकारी ली है। लोगों ने यहां भी सड़क पर खड़े बिजली के पोलों को हटाने की मांग की है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुख्य अभियंता राजकुमार ने बताया है कि मसूरी में जल्द स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 4 दिवसीय वैश्विक वस्त्र सम्मेलन एवं प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 शुरू होगी। आयोजन में 14 देशों की कंपनी और 20 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधि हिस्से लेंगे। एक्सपो में फाइबर, यार्न, कपड़े, परिधान, होम और टेक्निकल टेक्सटाइल समेत 20,000 से ज्यादा उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। करीब 7,000 खरीदार, 1.3 लाख व्यापारी और 1600 से ज्यादा प्रदर्शक इसमें भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। आयोजन में 4,000 से अधिक कारोबारी बैठकें और 30 से ज्यादा MOU होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान और गुजरात में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से दोबारा सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी, बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालयी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। यूपी के 12 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि गोरखपुर में भारी बारिश से जल भरा हुआ है। बिहार में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, लेकिन दोनों राज्यों में इस सीजन में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा लगातार जारी है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन का श्रद्धालु काफी खुश हैं। यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों पर संतोष जताया, साथ ही सफल दर्शन की कामना की है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई है।
ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देर रात यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि हमारे झंडे वाले 2 तेल टैंकर मोम्बासा और बहिया को ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग में ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया है। मंत्रालय के मुताबिक हमले में मोम्बासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। इसके अलावा 8 अन्य नाविक घायल हुए हैं, जिनमें से 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है।